Hello dear student, you are most welcome today in this my online class. In this virtual class for class 10th, all the students are most welcome. By me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, I hope you will be good at your homes. You will be safe at your homes. Dear, in my previous online class, you have read class 10 English Supplementary Reader, chapter 2, The Judgment Seat of विक्रमादित्य. डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के कुछ पैराग्राफ का अवलोकन आप लोगों ने किया, कुछ पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने सुना. डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के जो भी निवासी थे, उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात वे लोग उनको भूल चुके थे. विक्रमादित्य के महल और उनके जो छोटे छोटे किले थे वे बिल्कुल नष्ट हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे, खंडहर में तब्दील हो चुके थे. और जब उनके किले और महल ध्वस्त हो गए तो उनके ऊपर घासें उगाई थी, धूल मिट्टी के कण जम चुके थे तथा उनके ऊपर बड़े बड़े वृक्ष उग चुके थे. और उनका किला तथा महल अब एक चारागाह में परिवर्तित हो चुका था, जो कि केवल और केवल पशुओं के चरने के लिए था. उस गांव के लोग यानी उज्जैन में जहां उनका राजमहल हुआ करता था, जो बिल्कुल खंडहर में बदल चुका था, जिसके ऊपर घासें उग आई थी, जो एक ढेर के समान हो गया था, उस पर वृक्ष उग आए थे और एक चारागाह के रूप में परिवर्तित हो चुका था. तो उस गांव के लोग अपने पशुओं को चरने के लिए उन्हीं चारागाहों में भेज दिया करते थे. प्रातः तड़के सारे पशु चरवाहे लड़कों की देखरेख में सुबह ही चरने के लिए उन चारागाहों की तरफ चले जाते थे और देर शाम तक लौटते थे. शाम को जब पशुओं के वापस लौटने का समय हो जाता था तो उन चरवाहे लड़कों में से एक चरवाहा लड़का चारागाह के एक किनारे पर खड़ा हो जाता था और वहीं से पशुओं को बुलाता था और उसकी बातें सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर सारे पशु झुंडों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया करते थे और उसके बाद साथ साथ वे सब अपने घर की तरफ चले आते थे, आते थे. तो डियर स्टूडेंट, पिछले पैराग्राफ में यह आप लोगों ने देखा. आइए उसके बाद हम लोग चलते हैं. सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन. सच माने इस प्रकार का, वाज माने था, द लाइफ माने जीवन, ऑफ द शेफर्ड बॉयज माने चरवाहे लड़कों का, इन द विलेज गांव में, अबाउट उज्जैन उज्जैन के. सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन. पूरे उज्जैन के गाँव में चरवाहे लड़कों का इसी प्रकार का जीवन था.
किस प्रकार का जीवन? सुबह अपने मवेशियों को पास्चर में चारागाह में लेकर चले जाते थे और देर शाम तक पशुओं को चराकर वापस आते थे। तो उज्जैन के सभी गांवों में चरवाहे लड़कों का ऐसा ही या इसी प्रकार का जीवन था। There were many of them, and in the long days on the pastures, they had plenty of time for fun. There वहाँ were थे, many माने कई of them. There were many of them, उनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कि in the long days लंबे दिनों में, on the pasture माने चारागाह के, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर और चारागाह में लंबे दिनों में अर्थात गर्मियों के समय में। दे वे हैड प्लेंटी माने प्रसन्नतादायक, टाइम समय, आप फन माने मजाक का। देखिए देयर वेयर मेनी ऑफ देम, उनमें बहुत सारे लड़के ऐसे थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर जो चारागाह में लंबे दिनों में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उन्हें मजाक करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए अत्यधिक खुशनुमा टाइम, प्रसन्नतादायक समय मिलता था। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, देखिए वन डे एक दिन, दे माने वे, फाउंड माने पाए, ए प्लेग्राउंड माने एक खेल का मैदान। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन वे एक खेलने का मैदान पाए, अथवा एक दिन उन्हें एक खेलने का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एंड और हाउ कितना, डिलाइटफुल माने आनंददायक, प्रसन्नतादायक, इट यह वाज था। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना आनंददायक था, अर्थात यह बहुत ही आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, द ग्राउंड माने वह जमीन, अंडर नीचे, द ट्री माने पेड़ के, वाज माने था, रफ एंड अनइवन, रफ माने खुरदुरा होता है, एंड अनइवन माने असमतल, ऊबड़ खाबड़। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, वृक्ष के नीचे की या पेड़ों के नीचे की वह जमीन खुरदुरा तथा ऊबड़ खाबड़ थी, असमतल थी। Here and there the ends of a great stone peeped out, and in the middle there was green mound which looked very much like a judgment seat. Here and there, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, द इंड्स माने छोर, ऑफ ए ग्रेट स्टोन माने ढेर सारे पत्थर, ग्रेट माने बड़े बड़े या ज़्यादा, स्टोन पत्थर, पीप्ड आउट माने बाहर की तरफ दिख रहे थे। पीप माने होता है झांकना, आउट बाहर, यानी जो असमतल भूभाग थी उस पर जो पत्थर जमीन के अंदर थे वे ऊपर की तरफ झांकते हुए, ऊपर की तरफ देखते हुए प्रतीत होते थे। Here and there the ends of a great stone peeped out, जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थर जमीन के ऊपर झांकते हुए, जमीन के ऊपर दिखते हुए प्रतीत हो रहे थे। And in the middle, and और in the middle माने बीच में, there वहाँ, was थी, green माने हरी, mound माने टीला, विच माने जो, लुक्ड माने दिखाई दे रहा था, वेरी मच माने बहुत ज़्यादा, लाइक माने समान, ए जजेज सीट माने एक न्यायाधीश के सिंहासन की। एंड इन द मिडल, और बीचों बीच में, देयर वाज ग्रीन माउंट, एक हरा भरा टीला था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जजमेंट सीट, जो एक न्यायाधीश के सिंहासन के बिल्कुल या बहुत ज़्यादा समान थी। पुनः इस पैराग्राफ का अर्थ एक बार देख लीजिए। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के सभी गांव के चरवाहे लड़कों का जीवन ऐसा ही था, इसी प्रकार का था।
देयर वेयर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्टर, जो चारागाह में लंबे दिनों में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास मजाक करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना मनोरंजकपूर्ण था, कितना प्रसन्नतादायक था, कितना आनंददायक था, अर्थात एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह बहुत ही ज़्यादा आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, वृक्षों के नीचे का भूभाग, वृक्षों के नीचों की जमीन खुरदुरी तथा उबड़ खाबड़ थी। हियर एंड देयर द इंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, जहाँ तहाँ छोरों पर बड़े बड़े पत्थर ऊपर की तरफ दिखते हुए प्रतीत हो रहे थे। एंड इन द मिडल, और मध्य में, देयर वाज ग्रीन माउंड, एक हरा भरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जजेस सीट, जो कि एक न्यायाधीश के सिंहासन के बहुत ज़्यादा समान दिखाई दे रहा था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। एट लास्ट माने अंत में, वन माने एक, ऑफ द बॉयज माने लड़कों में से, थॉट माने सोचा, सो माने ऐसा, एंड और सीटेड माने बैठ गया या बैठा दिया, बैठा लिया, हिमसेल्फ अपने आप को, ऑन इट माने इस पर, यानी उसी हरे भरे माउंट पर जो कि एक न्यायाधीश के सिंहासन के समान दिख रहा था। एट लास्ट अंत में, वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, लड़कों में से एक लड़के ने ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और स्वयं उस पर बैठ गया या वह स्वयं अपने आप को उस पर बैठा लिया। आई से बॉयज ही क्राइड, बैठने के बाद क्या किया, आई माने मैं, से माने कहता हूँ, बॉयज लड़कों, ही माने वह, क्राइड माने चिल्लाया, चीखा, ही क्राइड वह चीखा, चिल्लाया। आई से बॉयज मैं कहता हूँ लड़कों, आई शैल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी एंड वी विल हैव ट्रायल्स। क्या कर रहा है, आई मैं, शैल माने गागेगी, बी माने बनना, द जज माने न्यायाधीश, आई शैल बी द जज मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड और यू माने तुम, कैन माने सकना, ब्रिंग माने लाना, आल माने सभी, योर माने अपने, केसेस माने मामलों को, झगड़ों को, बिफोर माने सामने, मी माने मेरे। आई शैल बी द जज मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सभी लोग अपने अपने मामलों को, अपने अपने झगड़ों को मेरे पास ला सकते हो। एंड और वी हम, विल गागेगी, हैव ट्रायल्स माने मुकदमा, एंड वी विल हैव ट्रायल्स और हम लोग मुकदमे की पैरवी करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज। देन तब ही माने वह, स्ट्रेटेंड माने गंभीर बना लेना, हिज फेसेस अपने चेहरे को, स्ट्रेटेंड सीरियस बना लेना, सीधा करना होता है, ठीक करना। हिज माने अपने, फेस माने चेहरे को। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस तब वह अपने चेहरे को सीधा किया, एंड और बिकेम हो गया, वेरी बहुत, ग्रेव गंभीर, टू एक्ट माने कार्य करने के लिए, द पार्ट माने रोल या भाग, आप जज माने न्यायाधीश का, एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जजेज और न्यायाधीश के पार्ट को, भाग को निभाने के लिए बिल्कुल गंभीर हो गया। पुनः देख लीजिए,
एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंत में उन लड़कों में से एक लड़के ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वह उस पर यानी उस माउंट पे बैठ गया। आई से बॉयज ही क्राइड, बैठने के बाद वह चिल्लाया, लड़कों मैं कहता हूँ, आई शैल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम लोग अपने सभी झगड़ों को मेरे पास ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम लोग मुकदमा करेंगे, हम लोग मुकदमे की पैरवी करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, तब वह अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और न्यायाधीश का रोल अदा करने के लिए बिल्कुल गंभीर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप लोग इस एक्सप्लेन को समझ रहे होंगे। अगर किंचित किसी भी स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन में, अर्थ में कहीं कोई असुविधा महसूस हो रही हो, कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही हो, तो वह पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है, विद्यालय पर आके कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।